मेरिट आखिर क्या है? जब रिजर्वेशन की बात होती है तो सबसे पहले सब पूछते हैं मेरिट का क्या? लेकिन क्या हम सच में मेरिट समझते हैं? मेरिट को अक्सर हम अच्छे नंबरों से जोड़ देते हैं, अच्छे मार्क्स, अच्छे कॉलेज। मेरिट कोई जन्मजात गुण नहीं है। मेरिट अच्छे संसाधनों, अच्छे माहौल और अवसरों से बनता है। जिस बच्चे के पास पढ़ा लिखा परिवार हो, अच्छी कोचिंग हो, कॉन्फिडेंस हो, डिस्क्रिमिनेशन से दूरी हो, उसका मेरिट में दिखना आसान है। मेरिट न्यूट्रल नहीं होता, वो समाज के स्ट्रक्चर से बनता है। आइए जानते हैं कि इक्वल कंपटीशन का छूट क्या है। मान लीजिए एक रेस में दो बच्चों को शामिल किया जाता है। एक नंगे पाँव है, दूसरा जूते पहनकर दौड़ रहा है। क्या दोनों की रेस फेयर है? भारत में कंपटीशन इक्वल नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही अनइक्वल है। एक बच्चा फर्स्ट जनरेशन लर्नर और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को झेलता है और वहीं दूसरा प्रिविलेज के साथ है और हम कहते हैं कि बेस्ट मेरिट है। इक्वलिटी नहीं, इक्विटी चाहिए। जब शुरुआत बराबर नहीं तो रिजल्ट को मेरिट कहना अन्याय है। कभी सोचा है जिसे हम मेरिट कहते हैं वो असल में प्रिविलेज भी हो सकता है? समाजशास्त्री पियरे बोर्टू ने कहा है, भाषा, व्यवहार और कॉन्फिडेंस ये सब अपर कास्ट से मैच करता है। सिस्टम उसे ही टैलेंट मान लेता है। इसीलिए कई बार जिस छात्र को पहले से सुविधाएं मिली होती हैं, अक्सर उसे ही योग्य मान लिया जाता है और जो वंचित पृष्ठभूमि से आता है, उसे सिर्फ आरक्षण वाला छात्र कहकर देखा जाता है। समस्या रिजर्वेशन नहीं, समस्या विशेषाधिकार को मेरिट समझने की है। रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? रिजर्वेशन कोई भीख नहीं है, ये इतिहास का करेक्शन है। हजारों सालों तक शिक्षा से वंचित, सम्मान से वंचित, अवसर से वंचित रहे लोगों के लिए। अब अगर हम कहें कि सब बराबर है तो ये इतिहास को नकारना है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिना सोशल डेमोक्रेसी के अधूरी है। मेरिट तब मीनिंगफुल होगा जब हर बच्चे को उसे साबित करने का समान मौका मिलेगा।